ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता द्वारा ज्वाला स्वरूप अनुभव करना। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की इस संसार में पूजा होती है। पवित्र आत्माएं ही संसार को रोशन करते हैं। पवित्र आत्माओं पर स्वयं परमात्मा प्यार सदा बरसता रहता है। पवित्रता की ही संसार में पूजा होती है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते आए हैं। पवित्र आत्माओं को विशेष परमात्मा से स्पेशल गिफ्ट मिलती हैं। वॉइसलेस वायरलेस सेट की। तो पवित्र आत्माएं जब चाहें डायरेक्ट परमात्मा से बात कर सकती हैं। परमात्मा जब चाहें उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वास्तव में आत्मा की सच्ची सुंदरता ही पवित्रता है। आत्मा की सच्ची पर्सनैलिटी ही पवित्रता होती है। आत्मा की सच्ची प्रॉपर्टी ही पवित्रता होती है। तो पवित्रता हमें आजाद पंछी बनाती है। अपवित्रता हमें पिंजड़े का पंछी बनाती है। तो हमें संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना जरूरी है। हम देखते हैं कभी कभी हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल पड़ते हैं। अशुद्ध संकल्प का प्रभाव इस वायुमंडल पर भी होता है और आत्माओं पर भी होता है। उससे सूक्ष्म पाप का बोझ आत्मा पर बढ़ने लगता है। और हम सभी आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। हमारे संकल्पों के द्वारा कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्तों को खाद मिलता है, भोजन मिलता है। अगर हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते हैं, शक्तिशाली संकल्प चलते हैं, तो हम शुद्ध भोजन उन आत्माओं को खिलाते हैं। लेकिन अपवित्र संकल्प मन में चलते हैं तो हम उनको अपवित्र भोजन खिलाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना। तो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ एक युक्तियों को जीवन में धारण करना जरूरी है। सबसे पहली युक्ति है अपवित्रता का जन्म देह भान से होता है।
इसलिए आत्मिक स्थिति को हम बढ़ाते चलें तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि सारे दिन भर में मेंटेन करते रहना जरूरी है, क्योंकि चुंबक के चैप्टर में बताते हैं सजातीय ध्रुव जो हैं दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और सामने आने वाली व्यक्ति को भी आत्मा समझते हैं तो रिपल्शन होता है, अर्थात हमारे मन में अपवित्र संकल्प नहीं चल सकते हैं। इसलिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करना ये बहुत ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं भाई बहनों में बहुत पवित्र स्नेह रहता है, लेकिन अपवित्र संस्कार हमारे मन में होने के कारण पवित्र स्नेह भी अपवित्र स्नेह में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए देहभान से हमें ऊपर उठना है और हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक ही शिव पिता की संतान हैं। इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। दूसरी युक्ति है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाने के लिए हमेशा सोचें कि मेरा बाप शिव पवित्रता के सागर हैं, मेरी माँ ब्रह्मा माँ मास्टर पवित्रता के सागर हैं, और मुझ आत्मा का भी जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है, अर्थात पवित्रता से हुआ है। तो मैं बच्चा हूँ ही पवित्र, ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति हमारी बनती जाती है। तीसरी युक्ति है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाने के लिए हर रोज़ अमृत वेले हमें एक प्रयोग प्रैक्टिकल करना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसा अनुभव करना है कि निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में अवतरित होकर मेरे सामने विराजमान हैं। मैं बहुत प्यारी बाबा की बच्ची हूँ, इसलिए निराकार बाप मुझे निराकारी तिलक लगाते हैं, आत्मा का तिलक लगाते हैं और आत्म अभिमानी भाव का वरदान भी देते हैं कि बच्चे सारे दिन भर में आत्म अभिमानी भाव होकर रहना। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, तो उस निराकार तिलक पर विजय का वी शेप का तिलक भी परमात्मा मुझे स्वयं लगाते हैं और विजयी भाव का वरदान भी देते हैं। सारे दिन भर माया दुश्मन के राज में रहते हुए सदा विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहना, ये वरदान भी देते हैं। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, इसलिए पवित्रता के सागर स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्रता का ताज भी पहनाते हैं और मुझे पवित्र भाव का वरदान भी देते हैं। तो ऐसे सारे दिन भर में मैं आत्मा डबल तिलकधारी हूँ और पवित्रता की ताजधारी हूँ, ऐसा अनुभव करने से बहुत सुंदर हमारी पवित्रता की स्थिति बनी रहती है।
चौथी युक्ति है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्रता के सागर बाप के पास परम धाम में बैठे रहना है। जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो पवित्रता के सागर के कंठे पर जब हम बैठते हैं, बाबा के संग में बैठते हैं, तो पवित्रता का रंग हमारी आत्मा पर स्वतः ही लगता जाता है। तो जब भी समय हमें मिलता है, पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठकर पवित्रता के रंग में रंगते रहें, यह अभ्यास हमारा चलता रहे। विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे जैसे हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती जाती है, हम बाबा को अपना संसार अनुभव करते हैं। बाबा ही मेरा संसार है, मेरे बुद्धि में केवल बाबा ही हैं। तो इस अनुभव से जो शक्तिशाली योग की स्थिति है, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति, उसकी अनुभूति हम सहज कर सकते हैं। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए परम धाम रूपी जो स्वीट साइलेंस होम है, वहाँ हम बाबा के पास ज्ञान सूर्य परमात्मा के समक्ष बैठ जाएं और बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को निहारते रहें। पूरी एकाग्रता के साथ हम परमात्मा को देखते रहें। तो पूरी एकाग्रता होने के कारण ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं, शक्तियों की जो किरणें हैं, आत्मा बिंदु पर पड़ती हैं, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और योग की ज्वाला धधकने लगती हैं। और उस योग की ज्वाला में हमारे जो कड़े संस्कार हैं, अपवित्रता के काले धब्बे आत्मा पर जो होते हैं, वो स्वतः ही मिट जाते हैं और आत्मा एकदम सुंदर बनने लगती है, पवित्र बनने लगती हैं। क्योंकि पवित्रता का संबंध सुंदरता के साथ है। तो जब ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति से आत्मा पर जो काले धब्बे विकारों के अंश के रूप में होते हैं, वो स्वतः ही मिट जाते हैं और आत्मा एकदम साफ सुथरी प्योर सोना बन जाती हैं। तो ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो स्वतः ही संपूर्ण पवित्रता के और हमारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने हमें सारे संसार में पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाने की सेवा दी है। तो वास्तव में अपवित्रता अंधकार है, पवित्रता प्रकाश है। जैसे एक ही पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है, सारे विश्व के ग्लोब पर जो अंधेरा होता है उसको मिटा देता है। तो ऐसे हम सभी बाबा के बच्चों की पवित्रता की लाइट जितनी जितनी बढ़ती जाती हैं, अपवित्रता का अंधकार मिटता जाता है। इसलिए पवित्रता की स्थिति को हमें पावरफुल बनाने पर
विशेष ध्यान देना है। तो संपूर्ण पवित्र बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के चलते चलते हमें कैसा पता चलेगा कि मेरी पवित्रता की स्थिति कितनी आगे बढ़ रही है और कितना मुझे और इस पर अभ्यास करना है। तो पवित्रता को चेक करने के लिए 2 टेस्ट हैं। 2 बातों से हमें पता चलता है हमारी मानसिक पवित्रता कैसी है। पहली बात है, हमारे मन में सारे दिन भर में जो संकल्पों का प्रवाह चलता है, उस संकल्पों के प्रवाह को चेक करने से हमें पता चलता है हमारी पवित्रता की स्थिति कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है। अभी भी हमारे मन में अपवित्र संकल्प चलते हैं तो समझ लो द्वापर युग की स्थिति हमारी पहुंची हुई है। अपवित्र संकल्पों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो समझ लो त्रेता युग की स्थिति मेरी बन रही है। तो ऐसा संकल्पों से हमें पता चलता है कितनी मानसिक पवित्रता की स्थिति का स्तर ऊंचा उठ रहा है। दूसरी टेस्ट है, हमें जो नींद में स्वप्न आते हैं, उन सपनों से भी हमें पता चलता है हमारी मानसिक पवित्रता कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि स्वप्न में हमारे मन में अर्ध चेतन मन काम करता है। तो पुराने जो संस्कार होते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे अर्ध चेतन मन पर होता है। तो अगर किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न हमें पड़ते हैं तो ये स्पष्ट है कि उन विकारों के अंश मुझ आत्मा में अभी भी हैं और मुझे इस पर मेहनत करना जरूरी है। तो इससे हम पवित्रता को चेक कर सकते हैं। हमारी पवित्रता संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है, उसकी निशानियां क्या हैं? जैसे जैसे संपूर्ण पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है, हमारे चेहरे पर पवित्रता की चमक अनुभव होती है। क्योंकि जब हम योगाभ्यास करते हैं, हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं ऊपर के डायरेक्शन से चलते हैं और मनन चिंतन करते हैं, उस समय भी संकल्प ऊपर के डायरेक्शन से चलते हैं। तो उसके लिए मानसिक ऊर्जा होना जरूरी है। तो जो पवित्रता की शक्ति हमारे शरीर में होती है, ऊर्ध्व रेता रीति से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन होती है और बाबा की जो सेवा है नई दुनिया की स्थापना करने की, उस कार्य में हम पवित्रता की शक्ति का योगदान देते रहते हैं। लेकिन जितना जितना पवित्रता बढ़ती है, हमारा चेहरा नूरानी चेहरा बनता जाता है, उस पर चमक पवित्रता की स्वतः ही दिखाई देती है। दूसरी निशानी है, पवित्र जो शब्द है उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। इत्र अर्थात सुगंध। तो जब हमारा पवित्रता का व्यक्तित्व निखरता है तो जहाँ से हम गुजरते हैं पवित्रता की तरंगे हमारे व्यक्तित्व से प्रस्फुटित होती हैं और जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं वो अनुभव करते हैं हमारी पवित्रता की शक्ति की प्रोग्रेस अनुभव होती है। तीसरी बात, जैसे जैसे पवित्रता आगे बढ़ती हैं चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं।
माना क्रोधाग्नि और कामाग्नि पूर्णतया जब बुझ जाती हैं तो चित्त की वृत्तियां हमारी शांत हो जाती हैं। दूसरी निशानी है पवित्रता आगे बढ़ रही है, उससे मान शान मुझे मिले, ये बहुत छोटी चीज लगती है, क्योंकि परमात्मा से हमें मान मिल रहा है, आत्माओं से मान मिले, ये इच्छा हमारी समाप्त हो जाती है। और दूसरी निशानी है ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहती है। संपूर्ण पवित्रता की निशानी है सर्व के प्रति सदा शुभ भावना हमारे मन में रहता। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो संतुष्टता हमारी बढ़ती है, ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी नेचुरल हमारे जीवन में अनुभव होती हैं। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो ये सारी पवित्रता की निशानियां हैं। इन निशानियों को हम अपने जीवन में चेक करते रहें। लेकिन जैसे जैसे पवित्रता हमारी आगे बढ़ती जाती है, ज्वाला स्वरूप हमारा अनुभव होने लगता है। विशेष माताओं की यादगार हैं ज्वाला देवी के रूप में। क्यों हैं? क्योंकि संगम युग में हमारी जो माताएं हैं, बाबा की जो बच्चियां हैं, उन्होंने ऐसा ज्वाला स्वरूप अनुभव किया था और अनुभव कराया था। इसलिए ये ज्वाला देवी की यादगार पाई जाती हैं। तो उसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। सारे दिन भर में माताओं को सोमान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। विशेष मैं शिव शक्ति हूँ। दूसरा सोमान है मैं असुर संहारिणी हूँ, असुरों का संहार करने वाली असुर संहारिणी हूँ। तीसरा सोमान है मैं ज्वाला देवी हूँ। चौथा सोमान है मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं दुख हरिणी हूँ। तो कोई भी सोमान कि सिंहासन पर आत्मा बैठती हैं और परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनका सकाश आत्मा पर आने लगता है और शक्तिशाली योग की अनुभूति भी हमें चलते फिरते होती हैं। तो माताओं का जो रूप है वो ज्वाला स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। और किसी सामने आने वाला व्यक्ति भी ये ज्वाला स्वरूप शिव शक्तियाँ हैं वो ऐसा अनुभव करने लगता है। ऐसे स्थिति में जब आप अनुभव करते हैं, स्थित होते हैं, तो किसी की ताकत नहीं हो सकती है आपके तरफ नज़र उठा के देखें या गलत दृष्टि से देखें। तो मैं शिव शक्ति हूँ या मैं असुर संहारिणी हूँ या मैं जगत माता हूँ या मैं योगिनी हूँ, तपस्विनी हूँ, इस सोमान में सारे दिन भर में हमें रहना है। सोमान में रहने से ही ये ज्वाला स्वरूप हमारा निखरने लगता है। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब बाबा ने इस संस्था की नींव डाली कराची में, तो बाबा के पास कुछ छोटी छोटी कुमारियाँ और कुछ माताएं आईं और थोड़े से भाई आए। 300-400 के संख्या में सभी थे। तो बाबा ने क्या किया, जो माताएं कन्याएं थीं उन्हों का जो अनेक जन्मों का गिरा हुआ सोमान था
उस सोमान को बाबा ने ऊंचा उठाया। जैसे जैसे बहनें माताएं ऊंचे सोमान में स्थित होने लगी, उनकी जो सोई हुई शक्तियां हैं, सोई हुई क्षमताएं हैं, पोटेंशियल हैं, प्रतिभा हैं, जो भी गुण हैं, वो सारी जागृत होने लगी और सारी उभरने लगी और उनका व्यक्तित्व निखरने लगा। तो जो छोटी छोटी जो बच्चियाँ थीं, हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ बनकर आज वो विश्व में क्रांति ला रही हैं और बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंज दे रही हैं। ये सारा सोमान का चमत्कार है। जो बाबा हमें सोमान के टाइटल देते हैं, उन टाइटल को हमें स्वीकारना है। कई बार हम अपने कमियों को देखते हैं, खामियों को देखते हैं, तो ऊंचे सोमान को स्वीकार करने में हिचकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ही परमात्मा है जो सदा सत्य बोलते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं के आदि मध्य अंतों को पाठ को देखकर इतने ऊंचे सोमान हमें देते हैं और आत्मा के साथ उस सोमान को हम जोड़ते हैं तो स्वतः ही हमारी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। जैसे शेर गुफा में जब सोया रहता है तो छोटा सा चूहा भी उसके बदन पर दौड़ना है, लेकिन शेर जब जगा हुआ होता है, उस किसी की ताकत नहीं होती है उसके गुफा के पास जाने के लिए। तो ऐसे हमारी जो माताएं हैं, उनका सोमान जब जगा हुआ रहता है और ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति बढ़ती है, पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, तो उनका ज्वाला स्वरूप ऑटोमेटिक निखरने लगता है। तो इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर इसीलिए दिया है क्योंकि माताओं में वो क्षमता है। केवल आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की, उस शक्ति क्षमता को उभारने की। तो इसलिए पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसा कभी भी हम नहीं सोचे, हम तो गृहस्थ में रहते हैं, इतनी पवित्रता की स्थिति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण हैं मम्मा बाबा के, दादियों के। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। कोई भी किसी क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो रोल मॉडल ढूंढता है। तो हमारे सामने संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने वाले रोल मॉडल एक नहीं अनेक हैं। मधुबन में हम देखते हैं पवित्रता के स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार। ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसी सुंदर पवित्रता की स्थिति स्तंभ के रूप में प्राप्त की। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची पवित्रता की स्थिति और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति बाबा ने प्राप्त की। तो विशेष हमें बार बार ये सारे दिन भर में सोमान रखना है कि मैं पवित्रता की देवी हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाती रहती हूँ, या मैं पवित्रता का अवतार हूँ। भगवान ने, पवित्रता के सागर ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। ऐसा अनुभव आप कर्म क्षेत्र पर करते जाएंगे तो आपकी पवित्रता की स्थिति बहुत निखरती जाएगी। सतयुग में हर एक व्यक्ति को ताज होता है, कोई भी व्यक्ति बिना ताज नहीं होता है। लेकिन सतयुग का जो ताज है वो संगम युग के पवित्रता के ताज से जुड़ा हुआ है। जिन आत्माओं को यहाँ पवित्रता का ताज बहुत दिव्य और भव्य विशाल होता है, उन्हों को सतयुग में जो राजाई का ताज होता है वो भी दिव्य और भव्य मिलता है, बड़ा ताज उनको मिलता है। इसलिए हमारा विशेष लक्ष्य हो
कि मुझ आत्मा को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज धारण किया हुआ है। ऐसी अनुभूति हम सारे दिन भर में करते रहें। कभी भी स्वयं को साधारण माता नहीं समझे, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर पड़ी है। करोड़ों में सिलेक्शन आपका भगवान ने किया है, इसलिए वो क्षमता, वो प्रतिभा आप में है ऐसा श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने की और श्रेष्ठ सेवा करने की। तो बाबा कहते हैं आपको चलन और चेहरे के द्वारा बहुत सेवा करनी होगी। एक स्लोगन आप कभी नहीं भूलना, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे पर मुस्कान हमेशा हो, क्योंकि माली जो एक परमात्मा है वो हर रोज़ इस रूहे गुलाब के बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है। तो वो माली चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो, सदा खिला हुआ रहे। इसके लिए हमें ये धारणा जीवन में धारण करना जरूरी है। कुछ भी बात आ जाए, अपने मुस्कुराहट को हटने नहीं देना है। खुशनुमा चेहरा हमारा सदा रहे, इस पर हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं, साधारण पार्टधारी नहीं हैं। तो हीरो पार्टधारी होने के कारण परमात्मा ने हमें विशेष ड्यूटी दी है, सदा खुश रहना और सबको खुशियाँ बांटते रहना। ये हम हीरो एक्टर की ड्यूटी हैं। इसलिए खुशियाँ बांटने के लिए चेहरा हमारा हमेशा खुशनुमा रहें, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि हीरो एक्टर पर अनेक आत्माओं की नज़रें, निगाहें स्वतः ही टिकी रहती हैं। इसलिए हमें सदा खुशी में झूमते रहना है। कैसी भी बात आ जाए, परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, अपने खुशी को कम या गुम नहीं होने देना है। इस धारणा को पक्का हमें करते जाना है। तो पवित्रता की स्थिति को आगे बढ़ाते रहना है और साथ साथ जो दिव्य गुणों का श्रृंगार हम आत्माओं रूपी सजनियों का परमात्मा साजन हर रोज करते हैं, उस दिव्य गुण के श्रृंगार को पहनकर ही सेवा क्षेत्र में सारे दिन भर में हमें रहना है। तो स्वतः ही बाबा हम बच्चों के द्वारा बेहद की सेवा कराते रहेंगे। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करना चाहते हैं। करना चाहेंगे सभी? हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्योंकि बाबा जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, उसका प्रमाण है अपने जीवन में बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव योग के बढ़ाते रहना। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, एकदम अलौकिक मस्ती में बैठेंगे। सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मिली है, तो सबसे बड़ी मस्ती भी हमारे चेहरे पर सदा छाई रहे, इस पर ध्यान देना है। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य डिब्बी में
मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा हूँ, कोहिनूर हीरा हूँ। शक्तियों की चमक मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रही है। पवित्रता की चमक मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा बुद्धि बल से उड़ता हुआ निराकारी फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई चमकती हुई बिंदु उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा घर परम धाम। चारों सोनारी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। ओहो, मेरे प्राणों दिल कहता है ऐसे ही गहन अनुभूति में मैं आत्मा बिंदु खोई रहूं, समाई रहूं, डूबी रहूं,
लीन होकर रहूं, शिव मैं बनकर रहूं। वार्य में वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ और इस साकारी शरीर में प्रवेश हो चुकी हूँ। मैं आत्मा असुर संहारिणी हूँ। मैं आत्मा ज्वाला देवी हूँ। इस स्वमान पर मैं आत्मा विराजमान हो चुकी हूँ और मेरा ज्वाला स्वरूप मुझसे अनुभव हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप ज्वाला स्वरूप के द्वारा विकारों का अंधकार, अपवित्रता का अंधकार मिटता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। पवित्रता के शक्ति के वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैला रही हूँ। मैं माता नहीं हूँ, मैं ज्वाला स्वरूप जगत माता हूँ। असुर संहारिणी हूँ, तपस्विनी हूँ, योगिनी हूँ। डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान सूर्य से शक्तियों के किरणों का सकाश मुझ आत्मा पर डायरेक्ट पड़ रहा है। मेरे द्वारा इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। ओम शांति शांति शांति।